पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो वह जो है अनुच्छेद 57 बताता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 बताता है, और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 55 बताता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की पद अवधि 5 साल की होगी, यह अनुच्छेद 56 बताता है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो अनुच्छेद 58 है यह राष्ट्रपति की योग्यताएं बताता है, और इनकी योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो और उनकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हों और किसी लाभ के पद पर ना हो, तो वह राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। और राष्ट्रपति को शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं उपस्थित है उनकी उपस्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज के द्वारा दिया जाता है। और अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 62 में जो है राष्ट्रपति के रिक्त पद की पूर्ति के लिए बताया गया है, जो कि 6 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन संविधान के अनुच्छेद 63 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसमें मान्यता क्या है कि अनुच्छेद 2 भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताती है, और कथन 2 है कि उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन सभापति होता है। तो इसमें केवल 2 निहित है, ये उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन सभापति होगा, यही इसमें संविधान के अनुच्छेद 63 में प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 64 राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, जिनका वेतन 4 लाख रुपए होगा और राज्यसभा के सभापति के तौर पर। और अनुच्छेद 65 जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। और अनुच्छेद 67 जो है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 69 जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा से सिजदा और पाबोस की परंपरा का पालन किया? तो इन्होंने जो है फारसी में किया था, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बलबन ने अन्य कौन कौन से कार्य किए? तो बलबन ने नौरोज त्यौहार मनाने की शुरुआत किया था, और बलबन ने तुर्क के चहलगामी नष्ट किया था। लव व रक्त की नीति जो है बलबन के द्वारा अपनाया गया था, और मकबरा नई दिल्ली में मकबरा जो है बलबन के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहे कि जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह का प्रयास करने के लिए किस सूफी संत को मारा डाला था? तो उन्होंने सिद्धि मौला को मारा डाला था, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जलालुद्दीन की हत्या जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक चला था, और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी थे, और यहाँ की राजधानी जो है किले खरी थी, और उनके दरबारी कवि हसन देहलवी और अमीर खुसरो थे। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नियंत्रित करने के लिए दाग और हुलिया प्रणाली शुरू की। हुलिया किससे संबंधित था? तो हुलिया जो है सैनिक के विवरण से संबंधित था, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चित्तौड़ अभियान जो है 1303 में चला था, राजा रतन सिंह थे, और रानी जो है पद्मिनी थी, और पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर ए सानी जनता का चरवाहा इनका उपनाम था अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक जो है लाल महल में हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, अलाई दरवाजा और हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को
कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि वारंगल अभियान, दूसरा है मलिक काफूर का देवगिरी अभियान, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भिलसा पर कब्जा, चौथा है चित्तौड़ पर कब्जा। तो वारंगल अभियान 1309 से 1310 तक आया था, और मलिक काफूर का देवगिरी अभियान जो है 1307 से 1308 तक हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भिलसा पर कब्जा जो है 1292 में हुआ, और चित्तौड़ पर कब्जा जो है 1303 में हुआ था। इसलिए सबसे पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद से बी आया, उसके बाद एक आया, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय जो मलिक काफूर को दिया जाता है, और सैनिकों को नगद वेतन की शुरुआत और घोड़ों को दागने की प्रणाली जो है मलिक काफूर ने शुरू किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने भारत के मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटा? तो यह जो है नादिर शाह ने हीरा को लूटा था 1739 में। इसका विकल्प नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। कोहिनूर जो है एक समय पर विश्व का सबसे बड़ा हीरा था, और इसका वजन जो है 21.12 ग्राम था, यानी कि 105.6 कैरेट का था। और कोहिनूर का सर्वप्रथम उल्लेख जो है गोलकुंडा खान से मिलता है, और कोहिनूर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुमायूं को मिला था, और 1911 में महारानी मैदी ने ताज में जड़वाया था इसे, कोहिनूर हीरे को। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग जो है रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और अल्पास जो है यूरोप में स्थित है, और एटलस जो है अफ्रीका में स्थित है, यूराल यूरोप और एशिया में स्थित है, और हिमालय एशिया में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न समांतर हिमालय पर्वतमालाओं पर विचार कीजिए, उनकी बढ़ती ऊंचाई के अनुसार सही क्रम कौन सा है? पहला है शिवालिक, दूसरा है हिमालय, तीसरा है ग्रेट हिमालय। तो हिमालय को जो है मध्य हिमालय कहा जाता है, और ग्रेट हिमालय को जो बृहद या हिमाद्री कहा जाता है। तो एक दो ये पहले पे आया, दूसरे पे आया, तीसरे पे आया, इसके लिए विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह जो है डिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो डिफू दर्रा है यह भारत चीन म्यांमार त्रिबिंदु पर ट्राई जंक्शन है। और जो जोजिला दर्रा है लद्दाख जम्मू कश्मीर का है, और खारदुंगला दर्रा जो है लद्दाख का है, और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर का है, और बुमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश का है, और पांगसाउ जो है यांगपा का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पचपदरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पचपदरा झील जो है राजस्थान में स्थित है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जयसमंद, पिछौला और डिडवाना झील जो है राजस्थान में स्थित है, और पुलिकट और कोडाइनोल जो है तमिलनाडु में स्थित है। चिल्का और अनसुपा जो है ओडिशा में स्थित है। इसके अलावा भोजताल झील और यशवंत सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, और लोकटक जो है मणिपुर में स्थित है, और लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, और बेमनाड़ झील केरल में स्थित है, और चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के अध्यक्ष थे? तो यह जो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी, और इसका लक्ष्य जो है 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम जो है दोगुना करना था। और आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, और आईटी 2000 में संशोधन हुआ था, और नरेगा जो है 2005 में आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो सीआरआर का पूर्ण रूप जो है केस रिजर्व रेशियो है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और नगर आरक्षित अनुपात जो है सीआरआर है, और इसका उद्देश्य जो है महंगाई पर काबू पाना होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह जो है 2004 में शुरू किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसे अनाज दिया जाता था।
और बाद में इसे नरेगा में मिला दिया गया और बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया और इसमें बदलाव जो है बीजी जी राम जी कहा गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है प्रवास कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो वह जो है शाहजहांपुर में स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है और गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ब्राजील का है और गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान इंडिया का है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। अगला कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इनका मकबरा जो है फैजाबाद में स्थित है, जब अयोध्या इसे कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व का ताजमहल इसे कहा जाता है बहू बेगम के मकबरा को, जिसका निर्माण सुजाउद्दौला के द्वारा किया गया था, जिसका पूरा कराया था सेवक दरबार अली खान ने और सरयू नदी के किनारे पर यह स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन की 2025 में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका कार्य साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदलना है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा और इसका उद्देश्य जो है तत्काल कार्यवाही करना है और FIR को 0 नंबर दिया जाता है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो निकटवर्ती श्रृंगों या गर्त के बीच की क्षैतिज दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे तरंगदैर्घ्य के रूप में जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। और तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक मीटर है और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि LPG रसोई गैस में क्या होता है? तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है और इसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। और LPG गैस का खोज वाल्टर सेलिंग ने किया था और यह रंगहीन गंधहीन होता है इसकी प्रकृति। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो छोटी आंत में वसा का पाचन तंत्र के पाचन होता है, वसा का पाचन। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, जिसकी लंबाई 6.5 मीटर यानी कि 6.5 मीटर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? तो सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओडिशा का मयूरभंज जिला निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो जो सिमलीपाल का हिस्सा, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देवांग जो है अरुणाचल प्रदेश का है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है और नोक्रेक जो है मेघालय का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती है तो परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है और इसके अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया था? तो ये जो 4 हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 1996 में। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था और सार्क के 8 सदस्य हैं और अफगानिस्तान इसमें 2007 में शामिल हुआ था। और इसे जो याद करने का शॉर्ट का ट्रिक है एमबीबीएस पानी साउथ अफ्रीका एसोसिएशन फॉर, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है
और विश्व इंजीनियर दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, और अमर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा लेखक और पुस्तक का सही ढंग मिलान नहीं है। तो ये जो किरण देसाई का मिडनाइट चिल्ड्रन, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कौन सा खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो जो मेजर ध्यानचंद कर दिया, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 1991 से 12वीं में हुआ था, और पहला जवाब विश्वनाथ आनंदन को दिया गया था, जिसमें 25 लाख नगद रुपए दिए जाते हैं, और नाम बदला गया इसका 2021 में। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।